हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी बाइबल को और एक नोटबुक को लेकर बैठे, क्योंकि जब आप खुद बाइबल खोलेंगे, उस वचन को पढ़ेंगे, आपको और अधिक समझ में आएगा। हमें सुनने के लिए तत्पर रहना है। प्रभु कहता है सुनने के लिए तत्पर रहो, क्रोध और बोलने के लिए देरी करो। हमें ये अवसर प्रभु ने दिया, हम वचन को सुने और उसका अनुसरण करें, ताकि हमारा परिवार आशीषित हो। आज हमारा मनन चिंतन का विषय है स्वार्थ और अभिमान। आज ये परेशानी हर एक परिवारों की है। उनके परिवार में आज स्वार्थ और अभिमान हर एक परिवार में कार्य कर रहा है, और स्वार्थ और अभिमान की वजह से उनके रिश्तों को, उनके परिवार को चकनाचूर कर रहा है। आज कोई भी झुकना नहीं चाहता। आज हर किसी के अंदर स्वार्थ, घमंड, अभिमान आ चुका है। एक परिवार में 4 लोग हैं, माता पिता और 2 बच्चे। माता पिता बुजुर्ग है, बड़ा वाला बेटा वो मजदूरी करता है और घर का पालन पोषण करता है। बचपन से ही उसने अपनी खुशियों को त्याग दिया अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए, और मेहनत करके अपने छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया। और एक समय आया जब छोटे भाई को अच्छी नौकरी मिल गई, बड़े भाई ने खुशी खुशी से उसे भेजा, उसकी हर एक इच्छा पूरी की, अपनी खुशियों को त्याग दिया, छोड़ दिया। खुद भूखा रहा, लेकिन अपने भाई को कभी भूखा नहीं रहने दिया। जब माता पिता की उम्र बढ़ती गई तो बड़े बेटे ने छोटे भाई को फोन किया, क्योंकि काफी साल हो गए थे वो बाहर काम कर रहा था, वो आ नहीं रहा, माता पिता से बातचीत नहीं कर रहा। छोटे वाले बेटे ने कहा अभी मैं नहीं आ सकता, मेरे पास समय ही नहीं है, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, मैं अभी बिजी हूं। और बाद में एक समय आता है, बीमारी की वजह से और उम्र की वजह से माता पिता का स्वर्गवास हो जाता है। अब वो उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं आया। बाद में उसे कहीं से खबर मिलती है कि तेरे माता पिता तो कब के मर गए। अब उसके अंदर स्वार्थ था, कहीं मेरा भाई मेरी पूरी जमीन को हड़प तो नहीं लेगा। अब माता पिता नहीं रहे और अब सारी जमीन का अकेला मालिक बन जाएगा। क्षण भर में वो एहसान, वो पल, वो प्रेम सब कुछ भूल गया कि मेरे भाई ने अपना सब कुछ मेरे लिए अर्पित कर दिया, अपनी खुशी को त्याग दिया, मेरे लिए दुख सहा, मेरे लिए परिश्रम किया। वो सारी चीजें, वो बातें, वो समय, वो पल सब कुछ भूल गया। उसके अंदर स्वार्थ आ गई और वह तुरंत फ्लाइट लेके आ गया और भाई से लड़ने लग गया। हाँ, तुमने सारी वसीयत सब कुछ अपने नाम करा ली। परिवार में क्लेश हुआ। बड़ा भाई बोला छोटे ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटा सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो भला बुरा बोलने लग गया। हाँ, तुम्हारी नीयत ऐसी, तुम्हारी सोच ऐसी, तुम्हारी सोच तो यही थी, मैं बाहर हूं इसलिए पीछे से सारी जमीन अपने नाम कर ले। अंत में बड़ा भाई दुखी होकर अंदर जाता और पेपर निकाल के आता और पेपर उस छोटे को देता और कहता है लो, और उसमें लिखा है मैं अपनी सारी जायदाद, माता पिता अपनी इच्छा से और बड़े बेटे की इच्छा से छोटे भाई के नाम करते हैं। देखिए उस एहसान को क्षण भर में वो छोटा भाई भूल गया। वो एहसान, वो प्रेम सब कुछ भूल गया, क्योंकि आज हर एक व्यक्ति के अंदर स्वार्थ, अभिमान आ चुका, घमंड आ गया है। ऐसे ही एक परिवार के बारे में बताना चाहता हूं। एक परिवार में माता पिता, एक भाई और एक बहन, 4 जने, 2 बच्चे उनके। माता पिता का हमेशा बेटी की ओर प्रेम बना रहता है। बेटे को हमेशा थोड़ा बुरा फील होता है कि माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते, बहन से ज्यादा करते हैं। माँ बाप
हमेशा बहन की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, बेटे की ओर कम ध्यान देते हैं। उसके अंदर ईर्ष्या आई, उसके अंदर नफरत आई, दुख हुआ और वह धीरे धीरे माँ बाप से दूर होने लगा। वह माँ बाप के लिए सब कुछ करता, लेकिन उसका प्रेम माँ बाप को नजर नहीं आता, क्योंकि माँ बाप को सिर्फ अपनी बेटी में ही प्रेम दिखता है। सब कुछ बेटी की ओर ही उनका ध्यान। वो भूल गए उनका एक बेटा भी है, उसको भी हमारे प्रेम की जरूरत है, समय की जरूरत है, बातचीत की जरूरत है, लेकिन नहीं, वो बेटे के लिए कुछ नहीं करते। एक समय आया उनका रिटायरमेंट का, रिटायरमेंट पे जब जो भी पैसा मिला वो बेटी को दे दिया। अब परिवार में क्या हुआ? परिवार में फूट पड़ी, लड़ाई हुई। ऐसे बहुत सारे परिवार आज जो बच्चों में भेदभाव रखते हैं, एक से प्यार अधिक, एक से प्यार कम, एक के लिए सब कुछ करेंगे, दूसरों को धिक्कारेंगे। और ऐसे में क्या आएगा? उनके अंदर घमंड आएगा, क्रोध आएगा, जलन होगी, नफरत होगी, और इस वजह से परिवार तितर बितर हो रहे हैं। आज माता पिता बच्चों के बीच में रिश्ता बिगड़ने के पीछे कारण है परिवार को समय ना देना, परिवार को नहीं समझना, परिवार के साथ बातचीत ना करना, परिवार को एक सम्मान ना देखना। यदि आपके दो बच्चे, दोनों को इक्वल प्यार कीजिए। कभी उनके सामने ऐसा मत बोलिए कि मैं बड़े को ज्यादा प्यार करती हूँ, छोटे को कम, या छोटे को ज्यादा करती हूँ, बड़े को कम। ये उनके अंदर नफरत, जेलसी उत्पन्न करेगी। आपने कभी भी देखा प्रभु यीशु ने कोढ़ी से अधिक, प्रभु के शिष्यों से अलग, पापणी स्त्री से अलग नहीं, सबसे इक्वल, क्योंकि प्रेम के अंदर स्वार्थता नहीं होती। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिता परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि जगत की मुक्ति के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारी मुक्ति के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारे परिवार को जोड़े रखने के लिए, एक रखने के लिए, हमारी खुशियों के लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया, ताकि हम लोग एक हो सके। क्या हम सब आज एक है, एक मत है, एक सोच है? क्या हमारे परिवार में प्रार्थना है, परिवार में शांति है, एक दूसरे पर भरोसा, विश्वास करते हैं? नहीं करते। आज छोटे भाई को बड़े पे नहीं है, बड़े भाई को छोटे पे नहीं है, माता पिता को बच्चों पे नहीं है। क्यों? क्योंकि आज परिवारों में फूट पड़ चुकी है, स्वार्थता, अभिमान आ चुका है। बहुत सारे परिवारों में ऐसा होता है, पति पत्नी के बीच में पति हमेशा पत्नी को नीचा दिखाता है। मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं कमाता हूं, मैं ये मैं शब्द परिवारों को सर्वनाश कर रहा है, बिखेर रहा है, तोड़ रहा है, कमजोर बना रहा है। यदि आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो पत्नी घर को संभाल रही है। यदि पत्नी काम कर रही है और पति घर पर बैठा है, कोई काम नहीं करता, तो आप घर में हाथ बटाइए। आप लोगों को लगता है ये क्या करती होगी घर में, झाड़ू पोछा और खाना ही तो बनाती है। एक बार किचन में घुस के देखिए, आपको मालूम चलेगा। कंटिन्यू खड़े रहते हैं, घर में बर्तन धोते हैं, खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, सब कुछ घर का झाड़ू पोछा लगाते हैं, घर की साफ सफाई, बच्चों को टिफिन, बच्चों को तैयार करना, उनकी देखरेख करना, घर का जो भी फैलावड़ा है सबको समेटना। यदि कोई और मेहमान आ जाता है, उनकी देखरेख करना। आप तो 6-7 घंटे की जॉब करते हैं, लेकिन आपकी परिवार की, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, उनकी ओर एक बार ध्यान लगाइए। वो स्वार्थ से भरी आंखों को, वो घमंड भरी आंखों को, उस हृदय को, उस अभिमान को साइड में रखते हुए नम्रता के साथ, दीनता के साथ, प्रेम के साथ एक बार उनकी ओर ध्यान लगाइए। हो सकता है उनके कमर में दर्द, उनके पैरों में, सिर में दर्द हो, लेकिन वो काम के चक्कर में वो आपको बयान नहीं कर रहे। हम बहुत बार अपने परिवार के सदस्यों को, अपने पति पत्नी को, अपने बच्चों को अनसुना कर देते हैं। वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उन्हें हमारी जरूरत है, उस वक्त हम कहते हैं मेरे पास में समय ही नहीं है। यदि आज आपके पास समय नहीं है, तो फिर किसके लिए समय है?
यदि आप अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को समय नहीं दे सकते, फिर आपका परिवार परिवार ही नहीं कहलाएगा। आप किसी प्रकार की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। काम आएगा जाएगा, लेकिन एक बार आपका रिश्ता टूट गया ना, फिर जुड़ नहीं पाएगा। आज आप समय दोगे, आपका रिश्ता बन जाएगा। काम चला गया कोई बात नहीं, लेकिन परिवार तो आपके साथ में एक रहेगा। आज कोई भी सोचने के लिए, झुकने के लिए, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबको प्राइड आ गया, घमंड आ गया है। मेरी वजह से मेरा परिवार चल रहा है, मेरी वजह से, मेरी सैलरी से, मेरी जॉब से मेरा घर चलता है। तुम मेरे पैसों पे पलती हो, आज तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से। प्रभु ने क्या कुछ नहीं किया सबके लिए, हमारे लिए, हमारी रोगों के लिए, हमारे पापों के लिए उसने मार खाई, हमें बचाने के लिए हम चैन से सो सके, इसलिए वो जागता रहा। हम खुश रह सके, हमारी खुशियों के लिए वो निरंतर प्रार्थना करता रहा। दिन रात लोगों की सेवा में लगा रहता, लेकिन कभी नहीं कहा मैं हार गया, मैं थक गया। नहीं, वो प्रेम से करता था, क्योंकि प्रेम सब कुछ को ढक लेता है। सारी थकान, सारी लड़ाई झगड़े, सारे क्लेश, वाद विवाद को, सारे पाप को, सारे क्रोध, स्वार्थों को, सबको दूर कर देता है प्रेम। लेकिन आज परिवारों में प्रेम नहीं है। आज प्रेम के बदले स्वार्थ है। शादी से पहले हम कहते थे मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा, और शादी के बाद मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, गिनाना शुरू। जिस रिश्ते में गिनाना है, जिस रिश्ते में आदर सम्मान नहीं है, वो रिश्ता रिश्ता नहीं है, वो परिवार परिवार नहीं है। आप पत्नी के लिए कर रहे हैं, पत्नी किसी और की नहीं है। आप पति के लिए कर रहे हैं, पति किसी और का नहीं है। आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चे किसी और के लिए नहीं है, बल्कि आपके ईश्वर ने आपको संतान प्रदान किए, आपको जोड़ा है। अब आप अलग नहीं, अब आप एक है। यदि आप कमा रहे हैं तो पत्नी आपका ध्यान रख रही है, इक्वल। जितना काम आप कर रहे हैं उतना पत्नी करती है। जब तक आप दोनों एक नहीं होंगे, परिवार एक नहीं होगा। जब तक आप दोनों की सोच एक नहीं होगी, आप एक मत एक हृदय नहीं होंगे, जब तक परिवार एक मत नहीं होगा। परिवार को समझिए, परिवार के बारे में सोचिए। परिवार कब बनता है? जब परिवार के लोग आपस में प्रेम करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, आपस में समय व्यतीत करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आज परिवार के लोगों को लगता है प्रार्थना करने से क्या फायदा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना करने से आपका परिवार सकुशल रहता है। प्रार्थना करने से आपका परिवार शांति पाता है। प्रार्थना करने से आपके जीवन में जो भी बुरी परेशानियां, दिक्कतें, समस्याएं आने वाली है, वो प्रार्थना के द्वारा दूर हो जाती है। हो सकता है कुछ आपके साथ में कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन आपके प्रार्थना करने से वो हट गया। कोई व्यक्ति कहीं यात्रा कर रहा है और प्रार्थना करके वो यात्रा कर रहा है, तो उसे ये विश्वास रहता है इस यात्रा में प्रभु यीशु मेरे साथ है, प्रभु ने अपने स्वर्गदूतों को मेरे साथ भेजा है। लेकिन जो व्यक्ति बिना प्रार्थना के जाता है, हो सकता है उसके साथ में कोई बड़ा हादसा होने वाला है, लेकिन ईश्वर चाहता है उसको बचाना। ईश्वर आज हर परिवार को बचाना चाहता है। ईश्वर जानता है आज परिवार प्रार्थना से दूर होता जा रहा है, कलीसिया से दूर होता जा रहा है, भक्ति और श्रद्धा से दूर होता जा रहा है, और वह पाप की ओर, स्वार्थता की ओर, घमंड की ओर, अभिमान की ओर, आधुनिक युग में जो चीजें हमें प्रलोभन दे रही है, हम उसकी ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम भूल गए पत्नी हमसे कितना प्रेम करती है, पति हमसे कितना प्रेम करता है। शब्दों के द्वारा एहसास होता है, आपके चेहरे पर रौनक, आपके आचरण, आपके स्वभाव से आप एक दूसरे को समझ पाते हो। आज हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते क्योंकि हम एक दूसरे को भूल चुके हैं। लास्ट बार आप कब हंसे होंगे,
कब आपने एक दूसरे के साथ में समय व्यतीत किया होगा। आज जॉब में इतना व्यस्त हो गए, पैसों के धन के पीछे इतना व्यस्त हो गए, आपको अपने परिवार की आवश्यकता ही नहीं है। आपको आगे पीछे सिर्फ धन धन धन, स्वार्थ। ऐसे ही एक परिवार की कहानी, एक बहन ने फोन करके बोला था कि ब्रदर जी, मेरे माँ बाप मुझसे नफरत करते, वो मुझे श्राप देते हैं। उन्होंने मुझे पढ़ाई लिखाई कराई, सब कुछ कराई, लेकिन जब शादी का समय आया, मैंने कहा कि मैं इस बंदे से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे माता पिता नहीं माने, क्योंकि लड़का बिजनेसमैन था और पापा की सोच थी कि इससे शादी हो जाएगी तो मेरे बिजनेस में मदद हो जाएगी, क्योंकि पापा को एक ऐसे बिजनेस पार्टनर की जरूरत थी जो उनके काम में मदद करे। उनका आधा काम और जो सामने वाले का, वो दोनों काम एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उनके अंदर वो स्वार्थता थी, बेटी का भविष्य नहीं था, लालच था, और उनके अंदर ये था कि शादी इसी से ही होगी और इससे करनी पड़ेगी। पता है, इस फोर्स में उस बेटी की शादी तो करा दी, उस लड़के के बारे में जानना उन्होंने उचित नहीं समझा, क्योंकि उनके अंदर स्वार्थता थी पैसों की। यदि मैं उस परिवार से मेरी शादी हो जाएगी, रिश्ता जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, उनका काम मेरा हो जाएगा, मुझे अलग से टेंडर डालना नहीं पड़ेगा। पिता का लालच, स्वार्थ, परिवार का स्वार्थ, देखो उस बच्ची के भविष्य को नष्ट कर दिया। वो लड़का रोज शराब पी के उस पत्नी को, उस बहन को मारता फिरता। उसके चेहरे पे, उसके शरीर पे घाव ही घाव है। उसे घर नहीं जाने देता, उसे मोबाइल फोन तक नहीं देता, हर समय उस पर शक करता, उसको मारता पीटता। वो हंसी तो चांटा मार देता। वो बहन रो रो के बोल रही है, मेरे माँ बाप की एक स्वार्थता, एक गलती की वजह से मेरा परिवार, मेरा रिश्ता, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। ऐसे कितने सारे परिवार, कितने सारे रिश्ते आज तबाह हो रहे हैं अपनी स्वार्थता की वजह से। आज माँ बाप बच्चों से नहीं पूछते कि बच्चे तेरी इच्छा क्या है, अपनी इच्छा, अपनी स्वार्थता उन पर थोप देते हैं। और बच्चे माँ बाप से नहीं पूछते, माँ बाप, माता पिता, मम्मी पापा बताइए क्या ये चीज मेरे लिए सही है या गलत। क्योंकि बच्चे आजकल माँ बाप को अपना दुश्मन मान बैठे हैं कि ये कहेंगे अभी मना करेंगे, ये अभी देखो अभी मना कर देंगे। हमें समझना है एक दूसरे को, सबसे पहले अपने अंदर से ये स्वार्थता हटानी है और एक दूसरे के लिए समय निकालना, सोचना है। बच्चे किसी और के नहीं है, माँ बाप किसी और के नहीं है, पत्नी किसी और की नहीं, पति किसी और की नहीं है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। अब आप का फर्ज है इस रिश्ते को प्रभु के नाम से प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ाना। यदि आप सोचोगे मैं लेके चलूंगा, आप उनको लेकर नहीं चलोगे, आप उनको बिखेरोगे। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, सुक्ति ग्रंथ 16 वाक्यांश 18 में, घमंड विनाश की ओर ले जाता है और अहंकार पतन की ओर। हमें देखना है कहीं हमारे अंदर घमंड तो नहीं है। यदि घमंड है तो अवश्य वो हमें विनाश की ओर ले जाएगा और अहंकार जो है वो हमारा पतन करेगा। आज बहुत सारे हस्बैंड वाइफ के अंदर घमंड है। पत्नी पति की वैल्यू नहीं करती, इज्जत नहीं देती, आदर सम्मान नहीं करती। थोड़े पैसे क्या कमाने लग गए, थोड़ा स्टैंडर्ड क्या आ गया, थोड़ा बंगला, गाड़ी, व्हीकल, सब कुछ क्या आ गया, अपने पति को कुछ भी नहीं समझती, हमेशा नीचा दिखाना। यही सेम चीज पति पत्नी के साथ करता है। बच्चों के पास में नौकरी आ जाती है, वो अच्छे से सेटल हो जाते हैं, उसके बाद में माँ बाप को तिरस्कार करने लग जाते हैं। उनके सामने उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो उनके लिए बोझ बन जाते हैं। ये आपको घमंड की ओर ले जा रहा है, विनाश की ओर ले जा रहा है। ये अहंकार आपका पतन करेगी।
लेकिन ईश्वर चाहता है आपका विनाश ना हो, आपका पतन ना हो। इसलिए अपने घमंड को, अपने अहंकार को इसी वक्त त्यागे। आपका परिवार बोझ नहीं है, आपका परिवार आपकी जिम्मेदारी है। आप उस परिवार के बिना जी नहीं सकते, अधूरे हो। आप एक दूसरे से जुड़े हुए हो, आपकी सांस एक दूसरे से जुड़ी हुई है, आपका दिल का रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम सबने सुना होगा, देखा होगा, जब दूर देश या कहीं पे भी बच्चे के साथ में कुछ भी होता, कोई हादसा होता है, कुछ भी होने वाला, तुरंत माँ को एहसास होता है या पिता को एहसास होता है कुछ तो होने वाला बेटे को, बेटी को, तुरंत वो उठ खड़े होते हैं। आज हमारे बीच में ऐसा संबंध, ऐसा रिश्ता क्यों नहीं है? चाहे आधी रात हो, फोन करते, बेटे तुरंत आ जाते थे मिलने के लिए, उनको साथ रखते, चाहे अपनी खुशियों को त्यागना पड़ता त्याग देते। लेकिन आज आपकी असली खुशी, आपका परिवार, उसको सब त्याग रहे हैं। आपको सोचना है, समझना है। जैसे नवयुवक है जो शादी करना चाहते हैं, शादी के बाद में लोग बोलते हैं कि इस लड़की के आने से, इस बहू के आने से हमारा परिवार बर्बाद हो गया। मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि ईश्वर ने जोड़ा है और ईश्वर की ओर से, तो वो कभी भी आपके परिवार को तोड़ेगी नहीं, आपके परिवार को आपसे अलग नहीं करेगी। यदि आपने अपनी बुद्धि पर, अपनी स्वार्थता पर, अपने घमंड पर भरोसा करते हुए आपने निर्णय लिया, अपने माता पिता से नहीं पूछा, अपने बच्चों से नहीं पूछा, और इन सबसे पहले आपने प्रभु यीशु से नहीं पूछा, इसी कारण से आपका परिवार तबाह हो रहा, बर्बाद हो रहा है। आजकल आप अपने जीवन के निर्णयों में, योजनाओं में, डिसीजन में प्रभु को पूछते ही नहीं है, प्रभु को जगह ही नहीं देते। जिसकी वजह से क्या होता है, जब समय खराब आता है, परिस्थिति विपरीत होती है, सारा ब्लेम प्रभु पर डाल देते हैं। अपनी गलती को कोई देखता ही नहीं है, कोई झुकना नहीं चाहता। आज हम शब्दों के बाण से एक दूसरे को घाव पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। घमंड आ गया, थोड़ा पैसा धन दौलत आते ही क्या हुआ, मेरा स्टैंडर्ड ये है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तेरे जैसे हजारों लोग, लाखों लोग मेरे आगे पीछे घूमते। एक समय आएगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। आज आप जिस घमंड पे चल रहे हैं, जिस अहंकार में चल रहे हैं, वो आगे जाके विनाश का कारण बनेगा। आपके लिए खड्डा खोदा हुआ पड़ा है। आपका पतन कब हो आपको मालूम नहीं चलेगा। आज आपके पास में धन है, कल धन नहीं रहेगा। लेकिन आज जो आपके पास परिवार है, यदि आप अपने परिवार को समझेंगे, उनसे प्यार करेंगे, उनका साथ देंगे, उनके सुख दुख में उनके साथ रहेंगे, आपका परिवार आपका साथ देगा। और असली धन आपका परिवार है। आपकी पत्नी आपका असली धन है, आपका पति आपका असली धन है, आपके माता पिता आपका असली धन है, आपकी संतान, आपके बच्चे आपके असली धन है। आज कोई भी असली धन नहीं पाना चाहता। एक धनी युवक प्रभु के पास में आया था और कहा कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब प्रभु ने कहा आज्ञाओं का पालन करो। उसने कहा आज्ञाओं का पालन करता हूं। लेकिन प्रभु ने उसकी ओर ध्यान पूर्वक देख के प्रभु के हृदय में प्रेम उमड़ा और कहा तुम में एक बात की कमी है। आज प्रभु आप सभी भाई बहनों से कहना चाहता है, बेटा और बेटी, बच्चों, माता पिता, दंपतियों, पति पत्नियों, आपके अंदर एक बात की कमी है। तो प्रभु उस धनी युवक से कहते हैं, जाओ अपना सारा धन संपत्ति बेचकर मेरे पीछे चले आओ, मेरे पास चले आओ। प्रभु का कहने का मतलब था तुम वो सारी चीजें छोड़ दो और तुम मेरे पीछे चलोगे, मेरे साथ रहोगे, ये तुम्हारा असली धन है। प्रभु यीशु हमारा असली धन है। और आज प्रभु यीशु हमारे परिवारों में आना चाहता है, हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में, हमारे बच्चों के भविष्य को बनाना चाहता है, हमारे रिश्तों को संभालना चाहता है, उसको सही करना चाहता है, उसको मजबूत करना चाहता है। लेकिन क्या है, हम लोगों के पास में टाइम नहीं है। माता पिता पार्टी में जा सकते हैं लेकिन प्रार्थना के लिए चर्च नहीं जाएंगे। बच्चे रात को 2-2, 3-3 बजे तक
पार्टी कर सकते हैं, लेकिन सुबह चर्च का टाइम होता है, चर्च के टाइम पे सोते रहेंगे। कितने सारे बच्चे आज नशे की लत में, ड्रग्स में फंसते जा रहे हैं। आज हर कोई व्यक्ति प्रेम की तलाश में भटक रहा है। कितने सारे रिश्ते टूट रहे हैं क्योंकि आज दिल से, आत्मा और सच्चाई से कोई प्रेम नहीं करता। शरीर का प्रेम, भोग विलास का प्रेम है एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे को यूज करना, और यूज करने के बाद में उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने के बाद में उनको छोड़ देते हैं। आपको लग रहा है प्रभु आपको माफ करेगा? प्रभु कभी भी माफ नहीं करेगा। किसी के मंदिर को, जो यीशु का मंदिर है, यीशु स्थान करता है, वहां पर निवास करता है, यदि कोई उस मंदिर को ध्वस्त करेगा वह ध्वस्त खुद भी होगा, उसका खुद का सर्वनाश होगा। आज आपके बच्चे, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके जीवन में आप देखिए पति का किसी और के साथ में संबंध, पत्नी का किसी और के साथ में संबंध, बच्चों का किसी और के साथ में, क्या कमी, किस वजह से, किस ओर जा रही है? इन सब के पीछे कारण पता है क्या है? परिवार को समय ना देना, परिवार को ना समझना, परिवार में आपकी अनुपस्थिति, परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत ना करना। इन वजहों से आज परिवार तितर बितर हो रहा है। पति चाहता है पत्नी से बात करना, लेकिन पत्नी के पास में समय ही नहीं। पत्नी चाहती है पति से बात करना, माता पिता चाहते हैं बच्चे के साथ, बच्चे चाहते हैं माता पिता के पास। लेकिन इस आधुनिक युग की दौड़ में, हम संसार की होड़ में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पैसे कमाने के चक्कर में, अपने आप को महान दिखाने के चक्कर में, अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में, और इस चक्कर में वो अपने परिवार को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और आज कहीं ना कहीं आपका परिवार धीरे धीरे आपसे दूर होता जा रहा है। परिवार के सदस्यों की एक दूसरे से इच्छाएं खत्म हो गई, एक दूसरे से आशाएं खत्म हो गई, एक दूसरे के साथ में भरोसा, विश्वास, प्रेम खत्म होता जा रहा है। प्रभु का पवित्र वचन आगे कहता है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 13 वाक्यांश 10 में, घमंड के कारण झगड़ा होता है, किंतु जो सलाह लेते वे समझदार है। यदि आपके अंदर घमंड है, उसके कारण परिवार में झगड़ा होगा। यदि पति गुस्सा करने वाला है तो पत्नी शांत रहे। आपके बोलने से हो सकता है वो झगड़ा बड़ा हो जाए, आपके चुप रहने से हो सकता है वो बात 5-10 मिनट की बात उसी वक्त कहकर वो शांत हो जाएगी, लेकिन आप बोलेंगे वापस से तो वो झगड़ा जन्म जन्म का बन जाएगा। आज लोग उन क्षणों को, उन बातों को अपने हृदय में रखते हैं, भूलते नहीं है, माफ नहीं करते, क्योंकि कन्फेशन नहीं करते। एक अच्छा पाप स्वीकार करे वे सालों बीत गए, अपनी गलतियों को स्वीकार करने से हिचकिचाते हैं। मैं क्यों करूं, मैंने कोई गलती नहीं करी है। पत्नी को मारते हैं और अपने अंदर घमंड दिखाते हैं, मैंने कोई बड़ा काम किया है। अपने बच्चों को, बच्चे माता पिता को मारते हैं, बहू माता पिता को मारती है, सास ससुर को मारती है। बहुत सारे वीडियोस आजकल सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है हम अच्छे दिख रहे हैं। आज आप जो कर्म कर रहे हैं, जैसा आचरण कर रहा है, वह वो आचरण, वो कर्म वापस लौट के आएगा। आज आप अपने सास ससुर को रुला रहे हैं, आज आप अपने पति को दुख दे रहे हैं, आज आप अपनी पत्नी को दुख दे रहे हैं, कल आपकी अवस्था में, आपके समय, आपके साथ में भी ऐसा होगा। यदि आप अपने परिवार में अच्छा बीज नहीं बोएंगे, कल आपके घर से बम्बूल के कांटेदार पौधे उगेंगे और एक दूसरे को चुभेंगे। आज एक दूसरे की बातें, एक दूसरे की शक्ल चुभ रही है, दुख दे रही है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। घमंड आ गया, स्वार्थ आ गया। प्रभु का वचन यही कहता है, जो सलाह लेते वे समझदार है। आज पति पत्नी से सलाह नहीं लेता, बच्चे माँ बाप से सलाह नहीं लेते, माँ बाप बच्चे से नहीं लेते। परिवार एक दूसरे से एक मत, एक हृदय होकर प्रार्थना के द्वारा प्रभु से सलाह नहीं लेते। आज ये सलाह ना लेना परिवार में फूट उत्पन्न कर रहा है, रिश्तों में दरार उत्पन्न कर रहा है। बहुत सारे बच्चे माँ बाप को कोस रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, उनसे नफरत कर रहे हैं। हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, हमारा जीवन तबाह कर दिया। आपकी एक बात, आपकी एक स्वार्थ, आपका घमंड, आपका अहंकार,
आपका एटीट्यूड, आपका ईगो, आपका अभिमान, आपकी इमेज ने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। आज ऐसे परिवार बर्बाद हो रहा है। प्रभु का पवित्र वचन आगे कहता है, सन्मति अध्याय 23 वाक्यांश 12 में, जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। पवित्र वचन स्पष्ट रूप से कहता है, जो घमंड करता है उसका घमंड अवश्य टूटेगा, लेकिन जो नम्र है, दीन है, प्रभु उसको उठाएगा। जिस परिवार में प्रार्थना है, जिस परिवार में प्रेम है, जिस परिवार में एक दूसरे के लिए आदर सम्मान है, वो परिवार फूलेगा, वो परिवार आशीष पाएगा। और जिस परिवार में स्वार्थता, अभिमान, घमंड है, अहंकार है, प्राइड है, वो परिवार तबाह होगा, बर्बाद होगा, उसका पतन होना तय है। इसलिए ईश्वर का वचन कहता है, जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा बनाएगा वह बड़ा बनाया जाएगा। आज हमें देखना है, हमें छोटा बनना है या बड़ा बनना है। जो बड़ा बनेगा वो छोटा होगा। जिसके अंदर घमंड है, लड़ाई झगड़े, क्रोध है, एक दूसरे के लिए नफरत है, ईर्ष्या है, बैर है, जो गाली गलौज बकता है, आप गिरोगे, आप टूटोगे, आपका घमंड चकनाचूर होगा। लेकिन जो एक दूसरे को माफ करता है, एक दूसरे को स्वीकार करता है, एक दूसरे को क्षमा करता है, एक दूसरे को स्वीकार और प्रेम करता है, एक दूसरे की भलाई के लिए साथ देता है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, उस परिवार को, उस व्यक्ति को प्रभु उठाएगा, उसको महान बनाएगा। प्रभु का पवित्र वचन फिलिपियों अध्याय 2 वाक्यांश 3 कहता है, आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहे, हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। जब तक आप एक दूसरे का आदर सम्मान नहीं करेंगे, एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, एक दूसरे को प्रेम नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। वचन कहता है, दूसरों को अपने से अच्छा समझो। हमेशा आप सही नहीं, बहुत सारे परिवारों में मैं जो कर रहा हूं वो सही, मैंने जो बोल दिया वो सही, मैं सही हूं, तू गलत है, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, उनका रिश्ता टूट जाता है। सामने वाला ये सोच बैठता है, ना तो ये मेरी बात सुनते हैं और ना सुनेंगे, ना मुझे समझेंगे, इससे अच्छा है मैं इनके जीवन से दूर हो जाऊं। और आज इसी वजह से कितने सारे परिवार एक दूसरे से अलग हो गए, माता पिता बच्चों से, पति पत्नी एक दूसरे से, बच्चों के अंदर भाई बहन आपस में नफरत करने लग गए, भाई बहन का वो प्रेम खत्म हो गया। आज उनके बीच में स्वार्थता आ गई कि बहन को ये दिलाया, मुझे ये दिलाया। बहन को तो देखो 100 रुपए की चीज दी और मेरे को देखो 50 रुपए में निपटा दिया। आज ये क्यों, कहां से आ रहा है? आज ये सब कुछ समाज से, आधुनिक युग की जो चीजें हैं, जो OTT प्लेटफॉर्म है, जो भी सीरियल्स आ रहे हैं, जो भी मूवीज आ रही है, उन सब में आज रिश्तों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है। परिवारों में संदेह उत्पन्न करने वाले, परिवारों में लड़ाई झगड़े उत्पन्न करने वाली चीजें आ रही है। सास की बहू से, बहू की सास से, पत्नी का किसी और के साथ, पति का किसी और के साथ, बच्चों का किसी और के साथ, गलत संगति, ये सारी चीजें परोसी जा रही है। जब हमारे सामने ऐसा भोजन परोसा जाएगा और हम उसको खाएंगे क्योंकि हमें उसमें आनंद आता है, उसमें मजा आता है, क्योंकि उसमें मसाला है, उसमें मजा आता है। आज परिवार के लोग उत्साहित रहते हैं कि आज तो उसका डिवोर्स, उसके परिवार में देखो उसकी सच्चाई सामने आने वाली है, देखो आज उसका पति उसको सही करेगा, ठीक करेगा, आज उसके घर में उसकी अकल ठिकाने आएगी, आज देखो सास का हकीकत। ऐसे नकारात्मक चीजें आज मूवी से, सीरियल से परोसी जा रही है। ना प्रेम की चीजें परोसी जा रही है, ना परिवार को जोड़ने वाली चीजें। आज 10% चीज परिवार को जोड़ने वाली होगी तो होगी, लेकिन बाकी 90% परिवार को तोड़ने वाली चीज, रिश्तों को बिखेरने वाली चीज, रिश्तों में संदेह उत्पन्न करने वाली चीज, एक दूसरे से भरोसा उठने वाली चीज। आज कोई व्यक्ति किसी की मदद कर ले, उसको भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु चाहता है हम एक दूसरे को समझे, हम अपने ऊपर कार्य करें,
अपने आप को बदले, अपने अंदर से स्वार्थ अभिमान को हटाएं। ये हमारा विनाश करेगी, ये हमारा पतन करेगी। आज जिस घमंड में, जिस अहंकार में हम अपने जीवन को जी रहे हैं, वो हमारा विनाश करेगी। इसलिए ईश्वर चाहता है हम अपनी गलतियों को सुधारे, स्वीकार करते हुए एक अच्छा पति, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छा माता पिता, एक अच्छे बच्चे बनकर परिवार को जोड़े रखे, परिवार के हित के लिए, परिवार की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए कार्य करे, परिवार की एकता के लिए योगदान दे। प्रभु का पवित्र वचन आगे कहता है गलातियों अध्याय 5 वाक्य 14 में, आप लोग प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि एक ही आज्ञा में समस्त संहिता निहित है, और वह यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता आप लोग प्रेम से एक दूसरे की सेवा करो। क्या आज पति पत्नी को प्रेम करता है? पत्नी पति को, माता पिता बच्चों को, बच्चे माता पिता को, परिवार में एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। क्या उसमें प्रेम है? नहीं है। उसमें स्वार्थ, अभिमान है, उसमें लालच है, उसमें घमंड है, उसमें अहंकार है, उसमें अपना फायदा देखा जा रहा है। इसलिए आज हर कोई मतलब का रिश्ता रखता है, अपना फायदा देखना चाहते, अपना अच्छा, चाहे सामने वाला भूखा रह जाए लेकिन खुद का पेट भरना चाहिए। समझिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जो हम देख रहे हैं, जिस भाग दौड़ की जिंदगी जी रहे हैं, उसमें देखना क्या आपका परिवार आपके साथ है, आपके रिश्ते आपके साथ है? यदि नहीं तो यू टर्न लीजिए और अपने परिवार के पास लौट आइए। आज आपके परिवार को आपकी जरूरत है, आपके प्रेम की, आपकी उपस्थिति, आपकी बातचीत की। उनको धन दौलत से मतलब नहीं है। ये पता है ये चीजें क्यों होती है? हमारे अंदर भेदभाव, ये भिन्नता, ये घमंड क्यों आता है? क्योंकि हम बचपन से एक दूसरे के साथ में नहीं रहते। बच्चे के जन्म होते ही हो सकता है माँ कहीं और काम के लिए चली गई, पिता कहीं और के लिए, बेटा घर में, बच्ची घर में, हम उन बच्ची को किसी और के हाथों में दे देते हैं। बच्चों के अंदर ये भावना आती है माँ बाप हमसे प्रेम नहीं करते। उनके अंदर शुरू से वो नकारात्मक, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार चलते जाते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं। सीखते कहां से? परिवार से। आपकी दोनों की लड़ाई, पति पत्नी की लड़ाई को देखकर बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, शादी नहीं करेंगे। यदि ऐसा रिश्ता है, ऐसा विवाह होता है, हमें नहीं करना। आप लोग अपने बच्चों के सामने गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं। आज आपकी लड़ाई झगड़ों को, आपके रिश्ते को देखकर बच्चों का विवाह संस्कार से भरोसा ही उठ गया है। आप उनके सामने गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं। प्रभु का पवित्र वचन कहता है आप लोग प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि एक ही आज्ञा में समस्त संहिता निहित है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। आज ईश्वर चाहता है हम एक दूसरे की प्रेम से सेवा करें। हम जो भी करें वो प्रेम से करें, उसमें स्वार्थ नहीं, उसमें घमंड नहीं, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी पत्नी के लिए किया तो ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी जिम्मेदारी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा उत्तरदायित्व है, ये मेरा फर्ज है, ये मुझे करना है। और जो किया मैंने प्रेम से किया है। जब आप प्रेम से करेंगे ना, आपके अंदर घमंड नहीं आएगा, स्वार्थ, अभिमान नहीं आएगा। प्रभु का पवित्र वचन आगे कहता है रोमियो अध्याय 12 वाक्यांश 10 में, आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करो, एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ माने। हमें वचन सिखाता है अपनी पत्नी को अपने से श्रेष्ठ समझे, उसका आदर सम्मान करे, परिवार में एक दूसरे का मान सम्मान रखे, एक दूसरे को इज्जत दे। हम देखते हैं आजकल कोई पार्टी, कोई विवाह, कोई भी घर में कार्यक्रम होता है, हम अपनी पत्नियों को तुच्छ समझते हैं, उनको ऑन द स्पॉट उन पे गुस्सा कर दे, हाथ उठा देते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है। वहां पर प्रभु नहीं है, वहां पर आपका स्वार्थ, आपका घमंड, आपका अहंकार काम कर रहा है। आप सोच रहे हैं आप उनको अपने अधीन रख रहे हैं, आप उनको डरा के रख रहे हैं। नहीं,
बल्कि दुनिया आपके हकीकत को देख रही है। आपकी इज्जत दुनिया के सामने कुछ भी नहीं है और आपकी इज्जत आपकी पत्नी की नजर में गिरती जा रही है। आज ऐसे बहुत सारे परिवार तबाह हो रहे हैं, बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं, क्योंकि समाज में, परिवार में एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, अपना घमंड दिखाते हैं। देखो मेरी पत्नी मेरे अधीन है, मेरा पति मेरे अधीन है, मेरे बच्चे मेरे अधीन है, डरते हैं मुझसे। डर का नहीं, हमें प्रेम का बीज बोना है। इसलिए वचन कहता है आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करो। आपको अपने परिवार को, अपने पत्नी को, पति को, अपने बच्चों को सारे हृदय से प्यार करना है और एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ मानना है, समझना है। आपकी पत्नी आपसे अच्छी है, ये सोच रखो। वो मेरा भला चाहती है, वो मेरा सुख दुख में साथ देती है, वो मुझे समझती है। अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना शुरू कीजिए। जब आप अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे ना, तब आपको परिवार की वैल्यू मालूम चलेगी कि एक की अनुपस्थिति परिवार को कितना कमजोर बना देती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्यांश 5 में, आप सबके सब नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करे, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। यदि आज आप अपने घमंड को त्यागने के लिए तैयार, अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार है कि आज से पहले मैंने जो भी किया वो स्वार्थता में, घमंड में, अहंकार में किया, मैंने अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करी, मैंने उसको हमेशा दुख दिया, उसको रुलाया, मैंने अपने पति की इज्जत नहीं करी, अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करी, अपने बच्चों की, अपने दामाद की, अपने परिवार के सदस्यों की मैंने इज्जत नहीं करी, हमेशा उन्हें मैंने नीचा दिखाया, उन्हें रुलाया, उन्हें दुख दिया, उन्हें पीड़ा दी। आज ईश्वर चाहता है हम ईश्वर के पास लौटे और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए ईश्वर से दया मांगे। जब हम पश्चातापी मन से, सच्चे दिल से प्रभु के पास लौटेंगे, प्रभु हम पर दया करेगा और प्रभु अपनी करुणा से हमारे परिवार को ब्लेस करेगा। जितने भी टूटे हुए रिश्ते हैं, बिखरे हुए रिश्ते हैं, उन सबको प्रभु एक करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें आज ये देखना, ये समझना, मनन चिंतन करना है कुछ समय बैठ के कि प्रभु मुझे वो सारी चीजें बताइए। पवित्र आत्मा को कहना, पवित्र आत्मा मुझे बताइए मैंने किस किस क्षण, कब कब, किस किस को, किस तरीके से उनको नीचा दिखाया, उनको ठेस पहुंचाई, उनको रुलाया, उनको दुख दिया, उनको पीड़ा दी। कैसे मैंने अपने परिवार का परित्याग किया, कैसे मैंने अपने परिवार को छोड़कर अन्य चीजों के पीछे चला गया, क्या क्या चीजें जो मुझे अपने परिवार से दूर ले जा रही है। जब आप पवित्र आत्मा की सहायता मांगेंगे ना, पवित्र आत्मा आपके सामने सारे उन क्षणों को, पलों को आपके सामने रखेगा और आप उन पलों को यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन से हटाइए, कैंसिल कीजिए और एक अच्छा पाप स्वीकार कीजिए, एक अच्छा पश्चाताप कीजिए। अपने पापों को शुरू से लेकर आज तक, अपने पति से छुपाए हुए पाप, अपनी पत्नी से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, बच्चे माँ बाप से छुपाए हुए हर एक पापों को लिखिए। आपने जो जो गलतियां की है, आपने जो अंधेरे में, अंधकार में जो पाप किया है, वो सारे पापों को प्रभु के सामने रिवील कीजिए। जाकर एक अच्छा पाप स्वीकार कीजिए। जब आप अच्छा पाप स्वीकार करेंगे, आपके परिवार में आशीष आएगी, आपके परिवार में प्रेम आएगा, आपके रिश्तों में मिठास आएगी। क्योंकि मधुर वाणी मधुमक्खी का छत्ता है। शहद कितना मीठा होता है जो परमेश्वर हमें प्रदान करता है। जब हमारे मुख से मधुर शब्द, मधुर वाणी निकलेगी तो हमारे परिवार में खुशियां आएगी, मिठास आएगी, परिवार में प्रार्थना में वातावरण बनेगा। ये तब होगा जब आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार है, अपने आप को प्रभु के निकट, प्रभु के पास लाने के लिए तैयार है। प्रभु कहता है तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज आप थके हुए, हारे हुए, टूटे हुए, बिखरे हुए, कमजोर है,
आज प्रभु आपको बुला रहा है, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे आंसुओं को, दुखों को पोंछ डालूंगा, मैं तुम्हारे रिश्ते को बचा लूंगा, सही कर दूंगा, मैं तुम्हारे पति को शराब के बंधन से, बुरे संबंध से, पत्नी को लड़ाई झगड़े से, परिवार से सारे क्लेश वाद विवाद को नष्ट कर दूंगा, दूर कर दूंगा। जो आपके रिश्ते में परेशानी बाधा बनकर खड़ी है, जो भी परेशानी है, उन सबको मैं इसी वक्त तुम्हारे जीवन से हटा दूंगा। यह तब होगा जब आप प्रभु के पास जाएंगे, एक कदम प्रभु की ओर बढ़ाएंगे, प्रभु आपकी ओर कदम बढ़ाएगा। प्रभु आपके द्वार पर खड़ा होता, खटखटाता है, और जो जाएगा द्वार खोलेगा, प्रभु उसके जीवन में, उसके घर में, उसके परिवार में आएगा, उसके साथ रहेगा, उसके हर चीज में प्रभु की आशीष होगी। हालेलुया, हालेलुया।